Welcome back to the channel. Welcome back after a long time. कुछ 1 महीने हो गए होंगे हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम बैक इन इंडिया। मैंने ट्रैवल का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही सामान था इस बार। कुछ घर के लिए भी चीज़ें लाया मैं, एंड देन चॉकलेट्स वगैरह दिस एंड दैट। और मैंने घर पे आके इस बार सरप्राइज़ भी दिया, तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं घर आ रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो सब बातें भी आपसे करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं। लो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये मैंने क्यों लगाया, ये मैं अभी एक चीज़ आई मेरे पास। ये हमने एक नया इंटरकॉम सिस्टम लिया है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर ही रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना ये अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए कि हमने एक नया दैट वाज अ फेल। अब कैमरा होता है या नहीं पता नहीं, पर लेकिन रिकॉर्डिंग तो मेरी चल रही है। तो ये फेल कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे। ये एक आधुनिक सा उपकरण है जिसको हम ऐसे लगा के ऐसे टर्न करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं गिरेगा, पर ये गिर गया। मैंने इसे यहाँ लगाया था एंड इट फेल डाउन, पता नहीं कैसे, बट देन दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी ओपन एंड दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी क्लोज, पर ये निकल गया। तो दिस वॉज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं आपको दिखाने वाला था कि मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, पर ये था वो जिससे मैं शूट कर रहा था। ये यहाँ पर कैमरा पे ऐसे लग जाता है एंड देन दिस वन हैज़ टू बी स्टिक ऑन देयर, पर ये तो निकल के गिर गया। तो इसको यूज़ करते हुए अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा अभी मेरा फ़ोन इस हाइट से धड़ाम से नीचे गिरा। आवाज़ भी काफ़ी ज़ोर की आई होगी। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके लिए मैं एक दूसरा एंगल सेट करता हूँ जिससे कि ऐसे हाथ से ना हो, एंड देन वी गोना अनबॉक्स दिस ब्लू आर्मर का C13, क्योंकि जो हमारे पास पहले था ASG का SG5 आई गेस, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसको काफ़ी साल भी हो चुके हैं, आई गेस 3 या 4 साल हो गए उसको यूज़ करते हुए मुझे, बट देन नाउ इट्स नॉट परफॉर्मिंग एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने ये एक बहुत ही रिकमेंडेड ब्रांड है ब्लू आर्मर का C30, अनित इसको यूज़ भी कर रहा है, तो अनित के रिकमेंडेशन से, और मैंने खुद टेस्ट किया उसको, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अपन ये लेंगे। ये कितने का आया, कहाँ से मंगाया, सब बताता हूँ आपको। सॉरी बात है, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो ये है वो इंटरकॉम सिस्टम जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। दिस इज़ कॉल्ड ASG, दिस इज़ SG5। दिस इज़ अ चाइना प्रोडक्ट, ये मेड इन चाइना है। वेयर एज जो हमने अभी लिया है ब्लू आर्मर C30, दिस इज़ प्राउडली मेड इन इंडिया। सो ये एक इंडियन मेड प्रोडक्ट है, विच इज़ कॉल्ड कि ये इससे वेरी मच बेटर है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में, इसको भी हम रख देते हैं साइड में, इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये गेट रेडी टू लेवल अप योर राइडिंग एक्सपीरियंस, ये है जो हमारा डिवाइस है। इसको निकालेंगे कैसे? ओहो वाह, वेरी नाइस पैकेजिंग, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है, यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट लिखे हुए हैं स्पीकर्स जहाँ पे हम लगा सकते हैं, एंड दिस इज द इंटरकॉम। लाइट वेट है, ज़्यादा हेवी नहीं है, और ये इसका एंटीना, नाइस, आई लाइक इट। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या है इसके। एक तो इंटरकॉम है, एंड देन ओ वाह, ये सब इसका जो सेटअप लगता है वो है माइक, स्पीकर्स राइट एंड लेफ्ट के, एंड दिस इज द कॉर्ड जिससे ये इसमें कनेक्ट होगा। एंड इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, दिस इज़ अ क्लैम्प जिससे हम ये लगा सकते हैं अपने हेलमेट पे, जो ये साइड में लगता है। दिस इज़ अ स्टिक माउंट जिससे अगेन हम इसको अटैच कर सकते हैं। आई थिंक ये इसके पीछे लगता है, हाँ ऐसे लगता है। एंड देयर इज अ स्टिक माउंट जिससे आप अपने हेलमेट पे लगा सकते हो कहीं पे भी। एलिंग की दी हुई है इसकी फिटिंग करने के लिए, जो अप्रोप्रिएट एलिंग की है वो दी हुई है इसके अंदर। इसको यहीं रख देते हैं, वरना ये बहुत इजीली गुम हो जाता है। इसका एक चार्जिंग केबल दिया हुआ है जो निकल नहीं रहा। चार्जिंग केबल इज़ ऑल्सो वेरी स्टर्डी, अच्छा सा वायर है इसका, मतलब ये जल्दी टूटेगा नहीं ऐसा।
तो अच्छा सा एक केबल दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे स्टिक आउंस दिए हुए हैं जो आपके हेलमेट पे लगते हैं वेलक्रो वाले, जिससे आप अपने स्पीकर्स चिपका सकते हो। वेरी नाइस, काफ़ी सिस्टमैटिकली अरेंज करके दिया हुआ है सारा सामान ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी निकाल के दिखाई देता हूँ। ये माइक है जिससे आप बात कर सकते हो इन द कॉर्ड एंड देन ये स्पीकर्स हैं, इनको भी संभाल के निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके वायर बहुत डेलिकेट होते हैं। ये आ गया स्पीकर बाहर, निकल भाई, इसको यहाँ से निकाला जाए ऐसे। तो ये है स्पीकर का सेट और ये माइक का सेट। चलो अभी इसको मैं अभी शायद अपने हेलमेट पे लगा भी दूं एंड देन देयर इज अ मैनुअल एज वेल। वही मैं सोच रहा था कि इसके अंदर मैनुअल क्यों नहीं है। सो देयर इज अ मैनुअल एज वेल जिससे आप अपना इंटरकॉम कैसे कनेक्ट कर सकते हो और दूसरे राइडर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, पेयरिंग विद मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज़ देयर। और यहाँ पे एक ऐप भी है जिसको आप you can take help to learn more, install the unit and other instructions app। तो एक ऐप है जिससे ये कंट्रोल होता है, आप इसके सारे फंक्शंस उस ऐप से कंट्रोल कर सकते हो एंड इफ़ यू नीड टू कनेक्ट अनदर राइडर्स ऑल्सो, आप उनको भी इसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो हाउ डू यू टर्न इट ऑन? To turn on the device, long press the O button. Okay, so if we long press this button, there you go। यहाँ पे इसका कॉर्ड है जो हमारा माइक सेटअप है एंड देन यहाँ पे इसका चार्जिंग का कॉर्ड है विच इज़ अ C टाइप चार्जिंग। सो दिस इज इट, यही है C30 ब्लू आर्मर का जो हमने फाइनली परचेज कर लिया है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, एग्जैक्टली जैसा बॉक्स पे है वैसा प्रोडक्ट हमको मिलता है, मेड इन इंडिया। कुछ भी इसमें फॉल्स चीज़ें नहीं है, जैसी दिखाई है उन्होंने वैसे ही दी है हमको। अब इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये मुझे अमेज़ॉन पे कुछ मिला क्योंकि जैसा कि आपने देखा मैंने अमेज़ॉन से मंगाया इसको, मेरे पास टाइम नहीं है कहीं भी जाने के लिए। तो इसको मैंने मंगाया अमेज़ॉन से और ये मुझे कुछ पड़ा 10,500 का। 10,500 में जो चीज़ हमको मिली है आई एम हाईली सैटिस्फाइड क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है, इवन दो इसकी वायर्स की और इसकी केबल्स की जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी नाइस और एक हाईली रेप्यूटेड ब्रांड है ब्लू आर्मर। तो अगर ये इस प्राइसिंग रेंज में आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो दैट इज़ गोना बी अ हिट। वैसे इसका एक न्यू वर्जन भी आ गया है विच इज़ कॉल्ड C50 जो मैग्नेटिक है, बट जैसा कि आपने देखा अभी मैग्नेटिक से कैसा फॉल हुआ, आई डोंट ट्रस्ट दो स्टफ। तो इसीलिए मैंने ये क्लैम्प वाला मंगाया बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। इसको ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ही लगता है ये, एज फार एज आई नो ये ऐसे ही लगता है एंड देन इट क्लिप्स ऑन। तो अभी मैं कुछ तोड़ ना दूँ इस वजह से इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसका ऐप डाउनलोड करेंगे एंड देन वी गोना इंस्टॉल दिस ऑन द हेलमेट। और एक बार हेलमेट पे इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये हेलमेट पे कैसा लग रहा है। ऑलराइट पीपल, फाइनली अपन ने C30 का सेटअप कर दिया है अपने नए LS2 के हेलमेट पे क्योंकि यूजुअली मैं अभी यही हेलमेट यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो इस पे सेटअप वेटअप हो गया, सब कुछ फंक्शंस एकदम बराबर चल रहे हैं। देखा मैंने बोला ना ये काफ़ी ईजिली गुम हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको संभाल के रखा था। तो अपन ने ASG निकाल दिया फ्रॉम दिस वन, इसका पूरा सेटअप किया, इस हटा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पुराना वाला सेटअप है इसको मैं अपने पुराने SMK के हेलमेट पे लगा दूँ इन केस आई यूज़ इट फॉर सम लोकल पर्पसेस के लिए। बट देन दिस इज़ डन। इसको कुछ 1 घंटा लगा सेटअप करने के लिए, अंदर से पूरी वायरिंग निकाल के देन मैंने यहाँ पे इसका माइक डाला। देन वो एक प्रोसेस है जो आपको पता है कि इतना लंबा चौड़ा टाइम लगता ही है। नाउ दिस इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। अभी इसको टेस्ट करने के लिए जब अपन वेरी सून एक राइड पे जाने वाले हैं तभी इसकी टेस्टिंग होगी प्रॉपरली कि ये राइडर्स के साथ कैसा कनेक्ट होता है। बस यही था अपना कुछ ताम झाम ब्लू आर्मर C30 का विच परफॉर्म वेरी वेल। पैसे अपने वसूल हो गए। ये रहा ASG मेड इन चाइना जिसको हम बॉयकॉट कर देंगे अब एंड देन मेड इन इंडिया को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और पीपल, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। टाइम हो रहा है 4:50। मैं उठा काफ़ी लेट था, ये मेरे ड्यूल टोन क्लासेस है। अब मैं घर में जाऊँगा तो ये वाइट हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात, अभी मैं गया था दीदी के हॉस्पिटल। हाँ, दीदी भी एडमिट है तो दीदी को डिस्चार्ज मिलेगा शाम को, उसी की पूछताछ करने गया था मैं।
और ये देखो हमारी थॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम कल ही इसको धुलवाया हमने। और फिलहाल ये राइड के काम ना आते हुए ये देखो ये गन्ने का जूस, नारियल पानी इन चीज़ों के काम आ रही है फ़िलहाल। कुछ ही दिनों में हम एक राइड पे भी जाएंगे इसको लेके, जिस चीज़ के लिए बनी है, तड़प रही है ये भी और मैं भी। तो बहुत जल्दी अपन एक राइड करने वाले हैं, उसके बारे में आपको डिटेल तभी पता चलेगा जब हम उस राइड के काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। और ये देखो घर के हालचाल देखो, घर में चल रही है पेंटिंग इसलिए पूरा घर फैला हुआ है। तो जब से मैं आया हूँ तब से मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया है। सारा घर इसके अंदर देखो घर में काम चल रहा है पेंटिंग वेंटिंग का। ये डैडी खड़े हैं यहाँ पे। ये काम ख़त्म होते होते कुछ 4-5 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको घर के दर्शन होंगे, अच्छा नया घर देखने मिलेगा आपको। फिलहाल ऐसा ही कुछ चल रहा है, ज़िंदगी थोड़ी सी बिजी चल रही है। और ये हमारा मैग्नेट बोर्ड ये भी हमने अपडेट कर दिया। ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये हमारे सारे नए जगहें हैं जहाँ हम अभी विजिट करके आ चुके हैं। हाँ, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सा काम भी है जो बाकी है, वो बताता हूँ मैं आपको, जुड़े रहिए। पीपल टाइम अपडेट हो रहा है 8:15। इसको मुक्ति मिल चुकी है हॉस्पिटल से। देखो फाइल वाइल लेके मैंने इसको घर पे लेके जा रहे हैं रिक्शा से, इसीलिए आया क्योंकि हॉस्पिटल से लेके आने का था इसको। बोला ना मैंने कोई ना कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कभी मम्मी कभी घर में भी काम चालू है। अभी थोड़ा इसको घर पे छोड़ के बाहर आएंगे अपने थॉर को लेके। इसके बाद ना मैं बाहर जा पाया ना मैं थॉर को चला पाया। अब जो मैं ये व्लॉग एडिट करने बैठा तो मुझे याद आया कि मैंने ये व्लॉग ख़त्म ही नहीं किया है, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो मैं अलास्का से वापस आया हूँ, मैंने अलास्का में एक वीडियो शूट किया था व्हेन आई डिड अ लिटिल एडवेंचर एक्टिविटी इन अलास्का। तो वो व्लॉग मैं इस व्लॉग के बाद डाल दूँगा। पता है मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता शिप पे, यू नो। तो इस व्लॉग के बाद डाल दूँगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालेंगे जो हमने अलास्का में लिए थे। नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, उस पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बस इतना ही। Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye. Take care. Hasta la vista. And don't forget to dream big.